बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंसानी आँख यानी कि ह्यूमन आई काम किस तरह करती है, ये चीज़ों को किस तरह देखती है। बहुत से लोगों की ये सोच है कि ये इंसानी आँख खुद की रोशनी रखती है, यानी कि ये खुद देख सकती है, मगर ये बात 100% गलत है, क्योंकि रोशनी के बगैर, लाइट के बगैर इंसानी आँख कुछ भी नहीं दे सकता। जब रोशनी होगी, उस रोशनी का जो वेव्स है, उस रोशनी का, उस लाइट की जो वेव्स है, जब वो किसी चीज़ पर लगेगी, किसी चीज़ से टकराएगी, फिर वही वेव्स इंसान के आँख में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप बने रहे, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों की ये सोच है कि इंसानी आँख खुद की रोशनी, खुद की लाइट रखती है, यानी कि वो खुद देख सकती है, मगर ये गलत है, क्योंकि इंसानी आँख लाइट के बगैर, रोशनी के बगैर कुछ भी नहीं देख सकती। जब किसी लाइट की रोशनी किसी चीज पर पड़ती है, एक बॉक्स मैंने बना दिया, इस लाइट की रोशनी जब इस पर पड़ती है, इससे टकराती है, फिर यही लाइट की रोशनी इंसान के आँख में दाखिल हो जाता है। फिर यही आँख में दाखिल हो जाता है इंसान के। यही रोशनी फिर इस चीज से टकरा कर ये रोशनी इंसान के आँख में दाखिल हो जाते हैं कॉर्निया के जरिए। कॉर्निया एक आँख का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, ये कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के जरिए लाइट आँख में दाखिल हो जाती है, यानी कि पहला प्रोसेस जो है वो कॉर्निया आगे, यानी कि पहला जो प्रोसेस है वो कॉर्निया का है। कॉर्निया इस लाइट को अपने आँख के अंदर दाखिल करता है। उसके बाद आता है पुपिल। ये पुपिल क्या है? पुपिल जो बिल्कुल काला हिस्सा होता है, इंसान के आँख का जो बिल्कुल काला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको पुपिल कहते हैं। अब ये जानते हैं कि इस पुपिल का क्या काम क्या है। पुपिल का काम ये है कि जब कॉर्निया के जरिए लाइट आँख में दाखिल हो जाती है, उसके बाद वो रोशनी, वो तस्वीर पुपिल तक आ जाती है। अगर रोशनी ज्यादा है तो पुपिल छोटा हो जाता है, अगर रोशनी कम है तो पुपिल बड़ा हो जाता है। ये पुपिल के बाद फिर अगला प्रोसेस जो होता है वो लेंस का होता है। लेंस क्या करती है? लेंस रंगीन हिस्सा, आँख का जो रंगीन हिस्सा है, यानी कि पुपिल के बाद जो आँख के काले हिस्से के बाद जो रंगीन हिस्सा आता है वो लेंस है। लेंस का काम यह है कि ये रंगों को कंट्रोल करता है कि पिलाने चीज का रंग क्या है, रंग तो एक नहीं, कई रंगे हैं। इस पे फर्क आपको लेंस पे बताता है कि अगले चीज का रंग क्या है। अगर ये लेंस काम ना करे तो आपको रंगों का पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्या रंग है। इसके बाद आता है लेंस बिल्कुल पुपिल के पीछे वाला हिस्सा, मुलायम सा एक सफेद सा हिस्सा होता है। ये लेंस का क्या होता है, लेंस का वर्क क्या है, ये भी जानते हैं। लेंस का काम यह है कि ये तस्वीर को फोकस करता है, तस्वीर को करता है, यानी कि हम जो साफ चीजें देखते हैं, हर चीज साफ हमें नजर आती है। किस वजह से आती है? ये इसी वजह से आती है क्योंकि हमारे आँख में ये लेंस लगे हैं। ये तस्वीर को साफ करता है, तस्वीर पर फोकस करता है कि कौन सी चीज क्या चीज है, और फिर हम उससे साफ देखते हैं। इसी वजह से हम हर चीजों को साफ देखते हैं। अगर आपकी लेंस कोई खराबी है तो आपको चीजें धीमी धीमी नजर आती है। वो जो लोग बात करते हैं कि मुझे इस चीज़ सही नहीं नजर आती, वो यही मसला होता है कि उसके लेंस में थोड़ा फर्क हो जाता है। इसी वजह से वो बंदा, वो इंसान अगले वाली चीज़ें सही करके देख नहीं सकते। वो लेंस का मसला आता है। फिर उसके बाद अगर लेंस आपकी बिल्कुल ठीक है तो हर चीज़ को आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। उसके बाद आता है लेंस का एक भी काम है। लेंस का एक और ये काम है, अगर चीजें दूर है तो लेंस पतला हो जाता है, अगर चीजें दूर है तो लेंस पतला हो जाता है, अगर चीजें नजदीक है तो लेंस मोटा हो जाता है। ताकि हमें वो चीज, दूर की चीज अगर नजर आने के लिए लेंस अपने साइज को छोटा कर देता है, पतला कर देता है, और फिर अगर आपकी चीज नजदीक है तो लेंस मोटा हो जाता है।
और उसके बाद आता है रेटिना। कि रेटिना के क्या काम है? रेटिना है बिल्कुल पिछले वाला हिस्सा, जो दरमियाना सेंटर वाला आंख के जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है वो रेटिना कहलाता है। कि रेटिना का क्या काम है? रेटिना में दो आर्म सेल्स यानी कि दो बहुत आर्म सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं रोड्स और दूसरे को कहते हैं कोनस। ये दो सेल इसमें मौजूद होते हैं रेटिना में। ये क्या करते हैं? ये रोड और ये कोनस क्या करते हैं? जब अंधेरा हो, अंधेरा में देखने के लिए हमें ये रोड मदद देते हैं कि हम साफ करके चीजों को देख लें, और ये कोनस रंगों को पहचानने के लिए, रंगों को समझने के लिए ये कोनस काम करती है। और फिर ये रेटिना इसी तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। जिस तरह मोबाइल के सिग्नल होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। ये रेटिना ये काम करता है कि ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है उसी तस्वीर को। और उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व, जो आंख का बिल्कुल पिछला वाला हिस्सा है ऑप्टिक नर्व। कि ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? ऑप्टिक नर्व का काम यह है कि जब ये रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाता है, फिर ऑप्टिक नर्व ही होता है जो इस सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक यानी कि दिमाग तक पहुंचा देता है। ब्रेन यानी कि दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब पहुंच जाते हैं तो यही दिमाग, यही ब्रेन इसी सिग्नल्स को जोड़ता है, मुकम्मल करता है और फिर उसको तस्वीर में दोबारा बदल कर आपको दिखाता है। और सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि हमारी जो आंख है ये उल्टा चीजों को देखती है। ये हमारी जो आंख है ये उल्टा चीजों को देखती है और ये दिमाग को सिग्नल उल्टे भेजते हैं, और फिर यही दिमाग ही इसी सिग्नल को, इसी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की, इसमें कितनी बड़ी निशानियां थी इसी आंख में। एक आंख में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी निशानियां रखी है। तो आइए फिर से एक बार समझते हैं। जब लाइट की रोशनी किसी चीज से टकराती है, फिर वही रोशनी हमारे आंख के अंदर दाखिल हो जाती है कॉर्निया के जरिए, और इसके बाद पुपिल तक जब ये रोशनी, जब ये तस्वीर जाते हैं, पुपिल जो काला हिस्सा होता है आंख का, बिल्कुल काला हिस्सा, छोटा सा काला हिस्सा होता है, वो पुपिल का काम ये है कि अगर रोशनी ज्यादा है तो पुपिल छोटा हो जाता है, अगर रोशनी कम है तो पुपिल बड़ा हो जाता है, आपको चीजें दिखाने के लिए, आपको चीजें साफ करके देने। उसके बाद है लेंस। लेंस का क्या काम है? लेंस जो रंगीन हिस्सा, काले हिस्से के बाद एक रंगीन हिस्सा आता है, उसको लेंस कहते हैं। लेंस का काम ये है कि ये रंगों को कंट्रोल करता है। और उसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या करता है? आपने सुना भी होगा लेंस, कि लेंस चीज़ों को फोकस करता है, चीज़ों को साफ करता है। लेंस का मतलब यही होता है कि ये हम जो देखते हैं, हम किस वजह से साफ देखते हैं, यही लेंस की वजह से हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। अगर लेंस में कोई खराबी हो तो आपको चीज़ें साफ करके दिखाई नहीं देता होगा। कोई कहता है कि अगर कोई लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते भी है कि हमें चीज़ें सही दिखाई नहीं देती है, वो किस वजह से? वो इसी लेंस की वजह से। लेंस बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल लेंस बिल्कुल आंख के पिछले वाला हिस्सा, सफेद सुमाना हिस्सा होता है, बिल्कुल मुलायम सा, वही हिस्सा लेंस कहलाता है। इसका बड़ा काम है लेंस। उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना में दो अहम सेल होते हैं, एक रोड और कोनेस। एक अंधेरे में देखने के लिए मदद देता है, अंधेरों में देखने के लिए, रात में देखने के लिए मदद देता है, और दूसरा कोनेस ये रंगों को पहचानने के लिए मदद देता है। और यही रेटिना, यही रेटिना इसी तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है, और फिर ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व तक जाते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व ही फिर ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचाते हैं। और जब ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचते हैं तो ये सिग्नल उल्टे, यानी कि ये पिक्चर जो होती है, ये तस्वीर जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। जब ये दिमाग तक पहुंचते हैं तो दिमाग इसको जोड़कर मुकम्मल करता है, फिर वो सीधा आपको दिखाता है, फिर आप समझ जाते हो कि आगे चीजें क्या पड़ी है। जब इंसान की आंख किस तरह समझती है कि मेरे सामने ये मोबाइल पड़ा है, मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, वो आपको, यही ब्रेन आपको समझाता है।
ये सारा प्रोसेस फिर ब्रेन करता है। यानी कि हमारी आंख सिर्फ देखती है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस समझाने का प्रोसेस होता है वो सारा आपका ब्रेन आपको समझाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और ये वीडियो सब आपके लिए लोगों तक शेयर करो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।